अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी डेली होती हैं, वीकली होती हैं, मंथली होती हैं और ईयरली होती हैं। इसका मतलब बहुत सारे का हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, कुछ हम हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा करते हैं, कुछ हम महीनों में या तो हर दिन करते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए करते हैं, और कुछ काम हम साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 4 दफ़ा करते हैं। आज जो हम जिस स्लाइड को स्टडी करेंगे उसके अंदर हमने यही सीखना है कि किस तरीके से हम इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ को दिखाएंगे। जैसा कि अब आपके सामने के हम जो है लेमन वाटर या हफ्ते में कितनी दफ़ा पीते हैं, हम आज इस स्लाइड से सीखेंगे। हम ये किस तरह बताएंगे कि हम हाइकिंग पर कितनी दफ़ा जाते हैं। इसी तरीके से हम डॉक्टर के पास कितना विज़िट करते हैं, हफ्ते में या फिर महीने में। आगे देख रहे हैं कि हम शिपिंग पे कितनी दफ़ा जाते हैं, हम शिप और लॉन्च का सफ़र कितनी दफ़ा करते हैं, हम ये भी बताएंगे। हम फुटबॉल कितनी दफ़ा खेलते हैं, रोज़ाना खेलते हैं या हफ्ते में 2 दफ़ा खेलते हैं। इसी स्ट्रक्चर के ज़रिए आज हम ये बात भी बताएंगे। और फिर हम प्लेन का सफ़र कितनी दफ़ा करते हैं, इसी स्ट्रक्चर के ज़रिए हमने बताया है। और फिर हम मार्केट जाके प्याज कितनी दफ़ा लेकर आते हैं। इसी तरीके से हम आपस में बैठ के कंप्यूटर पे काम कितनी दफ़ा करते हैं। और फिर हम हॉकी को कितनी दफ़ा खेलते हैं। इसी तरह जब हमें आइस हॉकी खेलनी होती है तो वो भी हम महीने में कितनी बार खेलते हैं। फाइनली अगर क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो महीने में या हफ्ते में हम ये काम कितनी दफ़ा करते हैं। और फिर वालिदैन के साथ हम शॉपिंग के लिए वेजिटेबल मार्केट कितनी दफ़ा जाते हैं। वेल व्यूवर्स, ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ हम हफ्ते में, महीने में या साल में कितनी दफ़ा करते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए आज की वीडियो आपके सामने पेश की जाए। आज जो हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं वो है हाउ ऑफन। इसका उर्दू मीनिंग समझ लेते हैं कि उर्दू में किन जुमलों के ज़रिए हम इसको पहचान सकते हैं। इसमें पहला जुमला है तुम हफ्ते में कितनी बार स्कूल जाते हो। इसका हम जवाब आगे तलाश करेंगे। तुम्हारे अब्बू एक माह में कितनी दफ़ा कराची से लाहौर जाते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास कि अली एक साल में कितनी बार क्रिकेट टूर्नामेंट खेलता है और तुम कितनी दफ़ा एक दिन में चाय पीते हो। ये सारी चीज़ें मालूम करने के लिए हम आज का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं माई इंग्लिश वर्ड। आज हम बिगनर लेवल टॉपिक 13 में स्टडी कर रहे हैं हाउ ऑफन पार्ट 1। और डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख हमेशा की तरह तमाम तर डिटेल के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज हम देखते हैं कि हाउ ऑफन को हम किस तरह स्टडी करेंगे। इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो चीज़ें हमने आपको बयान की हैं वो सारी की सारी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होती हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर 1, 100% के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑलवेज़ 7 डेज़ अ वीक। अगर कोई काम हम हफ्ते में 7 दिन करते हैं तो हम ऑलवेज़ इस्तेमाल करेंगे। 90% वर्क के लिए हम यूजुअली इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हफ्ते में 6 दिन अगर हम कोई काम करते हैं। इसी तरीके से हम 80% के लिए इस्तेमाल करेंगे नॉर्मली और जनरली। 2 वर्ड होते हैं, यानी हफ्ते में अगर कोई काम हम 5 दिन करते हैं तो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हफ्ते में अगर 70% कोई काम हो रहा है, यानी कि ऑफन और फ्रिक्वेंटली, इसको 4 दिन अगर कोई काम हम हफ्ते में करते हैं तो ऑफन और फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 50% के लिए हम समटाइम्स इस्तेमाल करें, यानी हफ्ते में 3 दिन अगर कोई काम करते हैं तो फिर हम समटाइम्स एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे। व्यूवर्स, अब हम आगे स्टडी करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो हमारे पास नंबर 6 पर है वो 30%, यानी ओकेजनली। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम किसी ख़ास मौक़ों पर करते हैं, यानी स्पेशल इवेंट के ऊपर, जैसे कि मिठाई का खाना हम उसी वक्त खाते हैं कि जब कोई ख़ास मौका होता है। नंबर 7 पे है 10% के लिए सेल्डम। ऐसे काम जो हम हफ्ते में 2 दफ़ा करते हैं या महीने में सिर्फ हम 5 या 6 दफ़ा करते हैं, उनके लिए हम सेल्डम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कोई काम अगर हम सिर्फ 5% करते हैं उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे हार्डली, एवर और रेयरली, यानी कि हफ्ते में 1 दिन और महीने में सिर्फ 2 दिन। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो लोग हफ्ते में 1 दिन भी नहीं करते, उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे नेवर। यहाँ मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इस स्लाइड को और इससे पिछली स्लाइड को आप एक दफ़ा दोबारा स्टडी कर लें ताकि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी का उर्दू तर्जुमा क्या होता है हम इस स्लाइड पर देख लेते हैं। ऑलवेज़ के लिए हम उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं हमेशा, यानी अगर उर्दू के जुमले में आता है कि मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ तो इंग्लिश में हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में ऑलवेज़ इस्तेमाल करेंगे। यूजुअली का उर्दू तर्जुमा होता है अक्सर, नॉर्मली और जनरली का होता है आमतौर पर, ऑफन और फ्रिक्वेंटली का होता है अक्सर औकात, और समटाइम्स के लिए हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कभी कभार। इसी तरीके से हम ओकेजनली किसी ख़ास मौके पर, सेल्डम बहुत कम, यानी जो काम हफ्ते महीने में या हफ्ते में बहुत कम करते हैं उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी सेल्डम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हार्डली, एवर और रेयरली ना होने के बराबर, यानी कि मैं ना होने के बराबर पार्क जाता हूँ तो हम इंग्लिश में हार्डली, एवर और रेयरली इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई काम हम बिल्कुल भी नहीं करते तो उसके लिए हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं हाउ ऑफन को डू एंड डज के साथ कि ये किस तरह यूज़ होता है। यहाँ पे ऊपर आप देखें सजेस्टेड स्लाइड के अंदर कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस रिकमेंड किया है कि इस स्लाइड को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक दफ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस की वीडियो ज़रूर देखें
ताकि आपको ये स्लाइड अच्छे तरीके से और ये मूवी अच्छे तरीके से समझ आ सके। वेल हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ही, शी, इट, अली और एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक प्रोफेसर के लिए हम प्रेजेंट सिंपल में डज़ इस्तेमाल करते हैं सवाल बनाने के लिए। हमारे पास फार्मूला है, हाउ ऑफन हम यूज़ करेंगे, फिर डज़ आएगा, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर फ्रेज आएगा। इस तरीके से हम हाउ ऑफन में डज़ के क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे। वेल पहले क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डज़ योर फादर ऑपरेट कंप्यूटर इन अ वीक। सेकंड है, हाउ ऑफन डज़ योर मदर वॉच टेलीविजन इन अ वीक। और थर्ड है, हाउ ऑफन डज़ अली ड्राइव अ कार इन अ वीक। वेल व्यूवर्स, इसकी प्रैक्टिस अगली स्लाइड्स पर आ रही है, आप इस वीडियो से जुड़े रहें ताकि आपको पूरा स्ट्रक्चर आसानी से समझ आ सके। वेल व्यूवर, जिस तरह हमने डू और डज़ में डज़ को स्टडी कर लिया, अब हम इस स्लाइड के ऊपर जो है डू को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन फिर एडवाइस करूँ कि एक दफ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस की वीडियो ज़रूर देखें। वेल हमारे पास सब्जेक्ट जो डू के साथ इस्तेमाल होते हैं, आई, यू, वी, दे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, अली एंड जिया, यानी 2 नाम और 2 से ज़्यादा नामों के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं। वेल फार्मूला है ऑफन प्लस डू प्लस यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फ्रेज। इन तमाम सब्जेक्ट के साथ हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। वेल क्वेश्चंस हमारे पास हैं कि हाउ ऑफन डू यू राइड अ बाइक इन अ वीक। तुम हफ्ते के अंदर कितनी दफ़ा बाइक चलाते हो। हाउ ऑफन डज स्टूडेंट्स विजिट म्यूजियम इन अ मंथ। स्टूडेंट महीने में कितनी दफ़ा म्यूज़ियम विज़िट करते हैं। इसी तरीके से हाउ ऑफन डू अली एंड ज़िया प्ले फुटबॉल इन अ वीक। एक हफ्ते में अली और ज़िया कितनी दफ़ा फ़ुटबॉल खेलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहे हैं तो सजेस्टेड वीडियो के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस की वीडियो ज़रूर देखें। वेल फर्दर हम प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू को यूज़ करते हुए उनके क्वेश्चंस और उनके आंसर एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हुए बनाएंगे। वेल क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ ऑफन डू यू प्ले फुटबॉल इन अ वीक। तुम हफ्ते में कितनी दफ़ा फ़ुटबॉल खेलते हो। वेल हमने आंसर कर दिया, आई समटाइम्स प्ले फुटबॉल इन अ वीक। यहाँ पे हमने एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी में से समटाइम्स इस्तेमाल किया है। अब ये हफ्ते में कितने दिन के लिए इस्तेमाल होता है, पीछे स्लाइड्स के ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं। वेल क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ ऑफन डू दे विजिट पार्क्स इन अ मंथ। वो हफ्ते में कितनी दफ़ा पार्क विजिट करते हैं। दे यूजुअली विजिट पार्क्स इन अ मंथ। यहाँ पे भी हमने एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल किया। वेल व्यूवर्स, यहाँ ये मैं बता दूँ कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी की जगह होती है जहाँ पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ ऑफन डू टीचर्स गिव लेक्चर्स इन अ वीक। हफ्ते में कितनी दफ़ा टीचर्स लेक्चर्स देते हैं। दे ऑलवेज गिव लेक्चर्स इन अ वीक। वो रोज़ाना हफ्ते में लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। इसी तरीके से अब हम हाउ ऑफन में प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हुए डस के साथ जो सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं हम उनके क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। वेल व्यूवर्स, आप देख रहे हैं माई इंग्लिश वर्ड और हम तमाम तरह स्ट्रक्चर को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं और उनके यूजेस भी बताते हैं। वेल डस के साथ क्वेश्चन बनता है, हाउ ऑफन डज योर अंकल प्ले फुटबॉल इन अ वीक। आपके अंकल हफ्ते में कितनी दफ़ा फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे माई अंकल है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने डज इस्तेमाल किया। हम एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी में आंसर करेंगे, ही फ्रिक्वेंटली प्लेस फुटबॉल इन अ वीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ ऑफन डज ज़िया कुक बिरयानी इन अ वीक। ज़िया हफ्ते में कितनी दफ़ा बिरयानी बनाता है। तो रिप्लाई हो जाएगा, ही नेवर कुक्स बिरयानी इन अ वीक। नेवर एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी, यानी वो हफ्ते में एक दिन भी बिरयानी नहीं बनाता। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ ऑफन डज टीचर चेक होमवर्क इन अ मंथ। ही यूजुअली चेक्स होमवर्क इन अ मंथ। वो अक्सर अपना होमवर्क चेक करते हैं महीने में। वेल व्यूवर्स, ये हमारे पास हाउ ऑफन का पार्ट 1 है। इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें पार्ट 2 के बारे में हम एक्सप्लेन से डिटेल करेंगे हाउ ऑफन को। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वेल फर्दर हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ ऑफन डू यू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब आप हफ्ते में कितनी दफ़ा कौन सी एक्टिविटी करते हैं। अब तक हम ये स्टडी कर चुके हैं कि हम किस तरीके से ये बताते हैं। वेल आपके सामने एक फ्रूट की पिक्चर है, आंसर उसका दिया जा रहा है, आई सेल्डम ईट फ्रूट्स इन अ वीक। अब नीचे उसका मीन्स है कि 2 डेज़ अ वीक, क्योंकि सेल्डम हम उन कामों के लिए, उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हफ्ते में 7 दिन में से सिर्फ 2 दिन किए जाते हैं। वेल नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास है, आई हार्डली एवर विजिट डॉक्टर्स इन अ मंथ। हार्डली एवर हम यूज़ करते हैं उन कामों के लिए, जैसे कि नीचे मीन्स में शो हो रहा है कि जो काम हफ्ते में एक दिन किए जाते हैं। इस तरह एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करना है। वेल लास्ट पिक्चर में हमारे पास साइकिलिंग है। आई यूजुअली डू साइकिलिंग इन अ वीक, यानी कि मैं हफ्ते में यूजुअली इस्तेमाल कर रहा हूँ एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी का। इसका मतलब ये है कि हफ्ते में 6 दिन मैं साइकिलिंग करता हूँ। तो वेल व्यूवर्स, इस तरीके से एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी को हमने अंडरस्टैंड करना है। ये रहा था पार्ट 1। पार्ट 2 इंशाल्लाह आपके सामने बहुत जल्द आएगा। आप थे माई इंग्लिश वर्ड के चैनल पर, जहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख आपको तमाम तर चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे। इस वीडियो को लाइक करें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बैक टू बैक वीडियोस आप तक पहुंच सकें और तमाम तर सीरीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आए। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि वीडियोस इन्फॉर्म हो जाएं। आपको अगर व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो नंबर मौजूद है। इसी तरह आप ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली जो है, मे अल्लाह ब्लेस यू, हैप्पी लाइफ, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे अल्लाह।